रीजन वाइज क्यों नहीं गिना है रूपिका जी? आपने सिर्फ धर्म क्यों पकड़ा? मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री पे कर रहा हूं, जो इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि वो जानते चुनाव वे हार रहे। इस चीज को नोट करें रूपिका जी, पहले फेज के बाद 102 सीट पे बीजेपी वाइप आउट हो गई, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा। रीजन वाइज पकड़ते, केरल, महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 से नीचे है, सदर्न स्टेट्स में 1.6 के नीचे है, और उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पे 3.2, 2.9 है, जहाँ पे अधिकतर भाजपा की हुकूमत रही है। आपने स्टेट्स क्यों नहीं पकड़ा? जो सरकार का दायित्व है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। दूसरी चीज, आपने 2011 का सेंसस पकड़ा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आखिर बीजेपी ने कहा उसमें गलतियां हैं, लेकिन 2016 में जो एफिडेविट माननीय जो वर्तमान सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया, और उसके बाद 2021 का एफिडेविट जिसके अंदर कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की 2.1% है और मुसलमान महिलाओं की 2.3%, उसको क्यों नहीं पकड़ा? सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट ट्राइबल्स का है। अच्छा, तीसरी बात घुसपैठियों की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमान घुसपैठिए, ठीक है, नहीं कहा, लेकिन अगर 10 साल से दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री घुसपैठिए आ रहे इस देश में, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। तो रूबिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बोलिए मन की बात छोड़िए और काम की बात कीजिए। रूबिका जी के शो पे रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप वैसे ही चुनकर नहीं आने वाले। अगर 10 साल में आप घुसपैठियों को नहीं निकाल सके, 25 साल में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, घुसपैठिए कहां से आए? कौन उसके लिए जिम्मेदार है जिसके लिए आज प्रधानमंत्री चिल्ला रहे? लेकिन रूबिका जी, मैं 4 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा, ये 4 लाइन मेरी आखिरी लाइन होगी। वो क्यों बात कर रहे हैं ताज की? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज की। वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इंसान की। वो बात करेगी रूबिका जी गीता कुरान की, क्योंकि मैं बात करूंगा संविधान की। वो बात करेगी घुसपैठियों की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कोविड में आपके रिश्तेदारों की लाशों की। वो उस पर बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते रूबिका इकोनॉमी पे डिबेट करे, इसलिए वो इन मुद्दों पे बात करें। उनके पास कुछ नहीं है। अगर घुसपैठिए, ये मामला उठा कैसे? रेजिग्नेशन ये मामला उठा कैसे, मुझे ये बताइए ना, तहसीन पूनावाला, ये मामला उठा कैसे? वेल डिस्ट्रीब्यूशन के मसले से उठा ना? बिल्कुल उठा है। ये वेल डिस्ट्रीब्यूशन के माने क्या है? ये आइडिया कहाँ से आया? मार्क्स और कार्ल्स, ये जो ये वो सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, जिसके अगर सच में पीछे चले गए तो पूरे की पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का बट्टा बैठ जाएगा। तो ये मामला उठा कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ और ये कहाँ से आया? थैंक यू रूबिका जी, आपने मेरे को ये सवाल पूछा। प्लीज 30 सेकंड के लिए इंटरप्ट मत करना, मैं जवाब दे दूंगा। इस पॉइंट में मैं शामिल था, मैं लेफ्टिस्ट नहीं, मुझे लेफ्टिस्ट से बहुत नफरत है, मैं कैपिटलिस्ट हूं। ये पॉइंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं? पहले तो न्याय पत्रिका में, मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उसको समझाया। क्या कहते हैं राहुल गांधी? लास्ट 2 शब्द क्या है राहुल गांधी के स्पीच के? प्लीज आप प्ले कीजिए। वो कहते हैं सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, वो उनके लास्ट 2 शब्द है। और सरकारी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी अगर गरीब को नहीं दिया जाए, और बार बार ये शब्द होता है मुसलमान का है, माइनॉरिटीज। रूबिका जी और 10 सेकंड लूंगा मैं, रूबिका जी और 10 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करूंगा। माइनॉरिटीज का मतलब, रूबिका जी बहुत जरूरी है, अगर आप मुझे अभी टोकोगे तो आखिर के 2 लाइनों पर, 2 शब्दों पर आप गौर कीजिए। वो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, आप ये कह रहे हैं कि सारी की सारी नहीं क्या, किस बात का फाइनेंशियल सर्वे और क्या करेंगे? सुनिए रूबिका जी, नहीं क्या करेंगे आप? और फिर उसके बाद जो पीएम कह रहे हैं उसमें गलत क्या है बताइए? गलत ही कह रहे हैं, या तो पीएम को इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, या तो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से पिक आप ले लीजिए, मैं पीएम पे टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ राहुल गांधी को इकोनॉमी समझ में आती है ना, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए वो लेफ्टिस्ट विचारधारा का यहाँ पर पुरजोर जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुकिए, आप सबने एक साथ आरोप लगाए ना, के शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। के शर्मा, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, आपने वारिस पठान को सुना, मैं दूंगी आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन तहसीन पूनावाला 1 सेकंड रुक जाइए ना, ये दोनों मुद्दे हैं। मैं एक बार बात कर लूं, आप जानते हैं हमारे पास समय कम होता है। उस बात को क्यों छोड़ दिया कि जॉब्स और अपॉर्चुनिटी आपने कहां से निकाला? मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं, आपने और शर्मा जी ने उस मैनिफेस्टो या राहुल गांधी के स्पीच में कहां से निकाला कि रूबिका जी का मंगलसूत्र लेकर शर्मा जी को दे दिया जाएगा? कहां से लिखा है सोना लिया जाएगा? रीअसेसमेंट करना सरकार का दायित्व है। जब आप कहते हैं फाइनेंशियल सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे कैसे होता है? नहीं कैसे होता है फाइनेंशियल सर्वे, बता दीजिए ना आप। के शर्मा जी, कैसे होता है फाइनेंशियल सर्वे? हर आंख से आंसू पहुंचना। अरे बहुत फाइनेंशियल सर्वे कैसे होता है?
महिलाओं के पास क्या चीज है लेकर होता है जो किसने नहीं, सिखाया क्या ये है वो बात? सर्वे कैसे होगा? कहां से लेते मंगलसूत्र? वो कैसे होता है? सोना वो कहां से एक लेते? धागे का टुकड़ा किसने नहीं है ना। सिखाया ये बात? मैं आपसे के शर्मा पूछता जी, हूं, विनम्रता से आपसे के पूछता हूं, शर्मा जी, महिलाओं के जो सोना जो लेके- इस वक्त अरे फॉर्मूला ये बता लोग रहे महिला हैं का तहसीन सोना पुरा लेके- वाला, बंद कराएंगे दैट इज तब द तो बेस्ट बोलो। फॉर्मूला। उसी से देश आगे बढ़ सकता है, उसी से हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं, जॉब इनको क्रिएशन हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं। रूबिका जी आप मुझसे पूछ रहे हैं नहीं शर्मा नहीं जी से। नहीं, ये बिल्कुल कनेक्टेड है इनके इस पे, नहीं, तहसीन इसमें पुरा वाला कनेक्टेड रखिए, है, मैं ठीक है बता दे रहा हूँ, इनको थोड़ा शांत कीजिए ना। हाँ, इन्होंने खुद स्वीकारा कि राहुल गांधी ने बात बोली कि वेल्थ सर्वे हो, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों की तिजोरी झांकेंगे कि आपके घर में कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, क्या है, ये आज सारा डिटेल आप लेंगे। फिर आप अपने ही घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 21 में कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप देखिए रूबिका जी, बड़ी चालाकी से घोषणा पत्र जो है ना ये कांग्रेस का ही है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ये ऐसे हमने इनकी वो चर्चा नहीं की है। अब ये क्या कहते हैं, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय की बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कैसे करेगी? आप 5 करोड़ रुपया कमाती हैं, आपका ड्राइवर 10 लाख रुपया कमाता है, बाई सपोज, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे आप आय की समानता करेंगे? ये कार्ल मार्क्स का जो उदाहरण भी आप इतने बड़े-बड़े दे देते हैं ना। सिद्धांत से आज ड्राइवर को मेरे 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, वाह वाह, इसे कहते हैं अच्छे दिन। सच में ड्राइवर जब 10 लाख रुपए कमाने लग जाएगा ना शर्मा जी, उस दिन आ जाएंगे अच्छे दिन। जी जी, बस रूबिका जी अब मैंने एक उदाहरण बताया, आप उसको उसमें क्यों ले जा रहे हैं? आपको वो नहीं लग रहा तो मेरा ड्राइवर कह लीजिएगा या किसी और का ड्राइवर कह लीजिए, मैं उदाहरण की बात बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे वो मेरा ड्राइवर हो कि आपका हो कि बारिश भाई का हो कि सतीश जी का हो कि तहसीन पुणे वाला का हो, आप उस बात पे मत जाइए। 2024 में क्या वाकई एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी सैलरी 10 लाख रुपया हो गई है? ऐसा है रूबिका जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अब आपकी समझ इस लेवल पर खड़ी है तो मैं क्या बोलूँगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे शर्मा जी मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ समझ नहीं, मैं आपके मुंह में घी शक्कर प्रभु। सुन लीजिए ना, अच्छा चलिए मैं मान लिया प्रभु कि आप मैं 1 करोड़ रुपए मेरी आय है या नहीं है, वो है या किसी और की है, उसका ड्राइवर महीने में 1 लाख रुपया कमाता है। चलिए अब खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आपने गरीबी साबित कर दी, आप प्रसन्न हो गई। फैक्चुअल बात कीजिए तो प्रसन्न हो ही मुझे जाऊंगी। पूरी बात पे आने दीजिए। नहीं आप एजेंडा पे रहिए ना, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। आपका एजेंडा मैंने पूरा कर दिया। एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं, अब मैं ये एजेंडा पूछ रहा नहीं हूँ। है के शर्मा हाँ। जी, नहीं, एक सुनिए, खालिस अब जवाब मैं जब आपसे और ऐसा सवाल। है, अब मैं भी जानता हूँ रूबिका जी, आप भी एक बहुत अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी तक मैंने शर्मा जब जी ने आपसे जवाब एक बोला, पर्टिकुलर एक क्यों उदाहरण कहा? दिया कि मैंने पर्टिकुलर आपसे कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसको एग्जाम्पल के वे में लेते, आप उसको जो है बता रही है मुझे कि आज की वस्तु स्थिति आर्थिक स्थिति क्या है।